हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट का जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं। बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे। पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रही हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं। जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को ले लें, यार ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे। बस कितने लोग जाने हैं और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल्स पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो, उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। अफगानिस्तान हमसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कौमी खेल मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक के मेले में शामिल नहीं होगा। अगर आपने देखना है ना कि तरक्की करने का मायार, तो उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स भी सामने आनी शुरू हो जाती है। जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए। और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने जो मेडल जीता था वो 1992 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान हॉकी टीम ने जीता था। अब हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जरा 6 खिलाड़ियों के नाम बता दें, तो ये सवाल आप मुझसे भी नहीं कीजिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं, हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए साल के, इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था कि अरशद नदीम के पास भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है। हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। और खासकर ओलंपिक में जितने भी बड़े ममालिक हैं, आप सबको तोल के देख लें, उनके ओलंपिक के अंदर एक खास पोजीशन होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, और चाहे अब भारत उस तरफ दौड़ रहा है। पाकिस्तान, साउथ एशिया का हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में भी बहुत बुरी हालत में, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको लास्ट मेडल जीता 1992 में। पाकिस्तान ने आखिरी बार्सिलोना के अंदर हॉकी में मेडल जीता था। और अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अभी तक इंडिविजुअल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रही हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। 3 सिर्फ खेलों में पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 18 लोग बनते हैं, 7 एथलीट्स हैं और बाकी 11 ऑफिशियल्स हैं, टोटल 18। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं। 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। पाकिस्तान के एक नदीम अरशद हैं जिसका एक चांस है कि शायद कोई मेडल ले लेगा, और एक शूटर फीमेल है जिनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो कुछ बेहतर कर पाए, बट गोल्ड मेडल तो भूल ही जाएं, शायद कोई मेडल का चांस बने, बट वो सिर्फ अरशद नदीम है जिनकी मेडल का पाकिस्तान का कोई चांस उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान खेल और उधर मैंने को कंपैरिजन बताया कि 117 बनते हैं, यानी 110 खिलाड़ी उनके ज्यादा हैं, और ये है 14 डिसिप्लिन के अंदर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये तकरीबन पिछले 12-15 वर्षों में हुआ कि भारत को भी याद आया कि ओलंपिक में भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। कॉमनवेल्थ को वो होस्ट कर चुके हैं 2010 के अंदर, मगर सच ये है कि हम खेलों के मामले में बहुत 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 दूर हैं। ये बहुत भी मैंने आपको कम बताया, इससे भी ज्यादा दूर है हम लोग। हॉकी हमारा कौमी खेल कहा जाता है, और वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल लेने मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, जैसे वहां से काउंटडाउन आना है ना कि फलाने मेडल ले लिया, फलाने में लिया, या इंडिया ने अगर ले लिया, जो कि उनके चांसेस हैं, उनके रेसलिंग के अंदर उनके चांसेस हैं। नीरज चोपड़ा हैं, वो 100% उनके मेडल होते हैं, शूटर उनके बहुत अच्छे हैं। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। जो ओलंपिक्स में हमने मेडल नहीं जीता, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है बतौर नेशन हमारी। और यकीनी तौर पर अरशद नदीम एक होस्ट, एक हमारे होप हैं, हमारे शूटर्स, उनसे मिरेकल की उम्मीद की जा सकती है, बट दैट्स इट। जी स्पोर्ट्स में जो अपील है पूरी कौमों को उठा देती है। मतलब ऐसा ज़बरदस्त वो चीज़ है जो उसको इतना निगलेक्ट करना। किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें, क्रिकेट हमारा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स था, वो भी अब जुबू हाली की तरफ गामजन है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल। दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आपको मालूम है कल से पेरिस ओलंपिक चालू होने वाला है, तो उसके अंदर अपने इंडिया के 117 एथलीट्स सेलेक्ट हुए हैं, और अपनी नेबर कंट्री पाकिस्तान जो महान कंट्री है उसकी केवल 7 ही
एथलेटिक्स क्वालिफाई है, उनमें से भी 4 को तो वो जैसे वो दया में देते हैं ना, वो दिया हुआ है। तो केवल उसमें पाकिस्तान से केवल 3 एथलेटिक्स ही क्वालिफाइड हुए हैं। तो 25 करोड़ की जनसंख्या में 3 एथलीट क्वालिफाई करना मतलब एक शर्म की बात है पूरी कंट्री के लिए। और अपनी इंडिया से 117 एथलीट्स क्वालिफाइड हुए हैं। तो इस बारे में अभी पाकिस्तान मीडिया में बात चल रही है, तो चलो हम भी उनकी चर्चा सुनते हैं और वो क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अफात पावर इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। ठीक है, हम ये खाना पूरी वैसे क्यों करते हैं? मतलब अगर हम ना भी जाएं क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा, वहाँ जाके कुछ हो नहीं रहा, ना जाएं। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, किसी के कान पे कोई अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, किसी के कान पे कोई जू नहीं, कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला। वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहेगा ये खेलों की फेडरेशंस, ये इनके गए चक्कर कटता रहेगा और खानी खत्म हो जाएगी। फिलहाल जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को लेने यार ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे। बस कितने लोग जाने हैं और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल्स पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो? उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। कभी हमने सुना हुकूमती सतह पर कि कोई ओलंपिक के लिए कोई पॉलिसी है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी? नेवर। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में जुमला यूज़ किया था, हमारे लिए ओलंपिक चांद रात की तरह है। एक रात पहले हम सबको इल्म होता है जी ओलंपिक आ गए, ईद मनाए जी, ईद मनाए। 3 साल कहाँ थे हम सब? अच्छा, ये जो, क्योंकि अब ओलंपिक्स वाली बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स से थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, ये कोई 3 साल पुरानी कहानी तो नहीं है ना। मेडल 92 में बार्सिलोना में हॉकी में जीता। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। वजह यह है कि हमारे यहाँ आबादियों में से तो ग्राउंड गायब हो ही गए, स्कूल्स में से, कॉलेजेस में से भी ग्राउंड्स गायब हो गए। और अब हम दोबारा वही बात करें कि नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, टैलेंट को निखारने का सिस्टम नहीं है। इतने शर्म की बात है ये, मुझे कहते हैं शर्म आ रही। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज। इस मुल्क की जो तारीख है उसमें 10 मेडल हमने सिर्फ ओलंपिक में जीते हैं, 8 हॉकी के हैं। और दोनों ओलंपिक से कते कलाम की बात पूरी कर लूं, और पिछले दोनों ओलंपिक से हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं, पहला सवाल पता है क्या पूछते? कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो, मगर काम क्या करते हो? आज ये हालत। आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल से 6 साल से महरूम थे खिलाड़ी। अभी ओलंपिक में जब सवाबा हुई तो जी ओलंपिक हॉकी फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट क्या की गई है? हमारा जो क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 10 लाख मिलते हैं सालाना। हाँ जी, महाना, माफ कीजिएगा, क्रिकेटर्स माइंड कर देंगे, सालाना की बात तो होती नहीं उधर, महाना 10 लाख। हॉकी का जी हमारा जो टॉप का हॉकी प्लेयर जिसमें कप्तान भी है उसको मिलेंगे जी 50,000। और उसको भी कहा गया हर महीने तुम्हें टेस्ट करेंगे, अगर जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो 50 रोक दिए जाएंगे। बहुत बेहतर हालात हो गए हॉकी के, क्या कर रहे हो यार? 2 खिलाड़ी हैं। नहीं बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। अप्रैल 2015 के मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में, रियो की तैयारी के लिए 2016 में होने थे। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि TADA के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप खत्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार। और की जो फेवरेट कंगना की एक मूवी का क्लिप था ना कि नहीं अभी तो हमने और भी जलील होना है, हाँ वो पता नहीं क्यों। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, और पाकिस्तान मीडिया की लास्ट उम्मीद है अरशद नदीम, क्योंकि पाकिस्तान मेडल के लिए तरस रही है और उनको भी वो लास्ट उम्मीद दिख रही है कि एक मेडल दिला दे। लेकिन मुश्किल है इस बार भी मेरे हिसाब से आना, क्योंकि इंडिया में पूरे 117 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सभी एक से बढ़कर एक धाकड़ है। तो अरशद नदीम का कहीं पे भी नंबर नहीं आने देंगे शायद मेरे हिसाब से, और वो तो अभी भी हम देख रहे हैं रेगुलर क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लास्ट में देख ही लेंगे। लेकिन अभी अपनी ये राय है
और आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, आपकी क्या राय है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करना, और जो बंदे नए हैं बहुत शेयर सब्सक्राइब करो।